सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आरपीएफ 18 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ इन क्वेश्चनों के साथ में लगभग आपके आज की क्लास में 7 से 8 चैप्टरों को ट्रिकी अप्रोच के साथ आपका फर्स्ट रिवीजन कराऊंगा। मतलब कि यह है कि बच्चों एक क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, उसकी ट्रिक, कॉन्सेप्ट और कम समय में आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे इस चैप्टर के, ये भी मैं बताने वाला हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है रीजनिंग में। नंबर एक, आप एग्जाम में ना बच्चों क्वेश्चन तो सभी करके आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, जब आंसर की आती है ना तब देखते हैं 7, 8, 10 तक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नंबर दो, रीजनिंग के क्वेश्चन आने के बावजूद समय ज्यादा लगता है सोल्व करने में। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन काटने सिखाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग के आंसर है ना बच्चों, चिल्ला चिल्ला कर बोलते कि राइट आंसर मैं हूं। सिर्फ आपको यही देखना आना चाहिए कि चिल्ला कौन सा ऑप्शन रहा है, मतलब कि राइट आंसर डायरेक्ट क्या है। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये पासे वाला क्वेश्चन है। पासे में बच्चों एक फंडा होता है। नंबर एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब समान अंक समान सतह पर हो, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सर समझ में नहीं आया, डायग्राम बनाकर दिखाता हूं मैं अलग से। ये सपोज कीजिएगा आपका एक पासा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इससे थोड़ा अलग है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मान लिया सपोज करो ए यहां पर है, ए यहां पर है, सी डी बी एफ। इसने पूछा कि डी के सी का विपरीत क्या होगा। बच्चों समान अंक ए है, समान सतह पर है, बिल्कुल फ्रंट वाली सतह पर है ए, समान सतह पर है, तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। क्लियर है? और जो कॉमन होगा उसका विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था। इससे आप डायरेक्ट 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करोगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तब। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले को क्या करते हैं बच्चों, घड़ी की दिशा में घुमाना स्टार्ट करते हैं कॉमन संख्या से। नंबर 2 कॉन्सेप्ट है कॉमन संख्या, देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कॉमन संख्या क्या है बच्चों, सी है, सी कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों पासे में, जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत। डायरेक्ट आंसर देखिएगा, कॉमन सी था, पहले वाले पासे के अकॉर्डिंग सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। दूसरे पासे के अकॉर्डिंग सी कॉमन था, क्लॉकवाइज जैसे चलता है ना, सी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। पूछा क्या है, एफ चरित्र के खिलाफ साइड पेज पर क्या होगा। एफ के खिलाफ क्या होगा बच्चों, बी। एफ के विपरीत पूछा है, मतलब कि क्या होगा, एफ के विपरीत बी। यदि पूछता बच्चों एफ, एक थोड़ी गलती कर दी यार, सी एफ ई है, एफ के विपरीत क्या होगा बच्चों, एफ के विपरीत होगा आपका बी। यदि पूछ लेता ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत ई होगा। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भाई सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई नहीं दे रहा है, तो सी के विपरीत क्या होगा बच्चों, डी होगा। यह कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट 5 सेकंड में आप पासे का आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न में उपयुक्त फोटो का चयन कीजिए। बच्चों ये आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 आपका जल प्रतिबिंब, नंबर 2 आपका दर्पण प्रतिबिंब। लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो हम देख लेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब आपका पूछा गया है। देखिएगा ध्यानपूर्वक बच्चों, ये वाटर प्रतिबिंब पूछा गया है। अब वाटर में क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। यह है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के सभी कॉन्सेप्ट एक लाइन में कवर करूंगा मैं आपके। यह है जल प्रतिबिंब बनाने के लिए। सपोज करो जल प्रतिबिंब जब भी होगा ए जल में कैसा दिखाई देगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है जी? मान लिया हमारे सामने एम है, जल में एम कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमारे सामने सी है, सी कैसा हो जाएगा जल में, सी ही रहेगा, ओ ही रहेगा। 4 है हमारे सामने, 4 कैसा हो जाएगा बच्चों जल में, ऐसा हो जाएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। आर जस्ट उल्टा करेंगे। आर बच्चों ये उल्टा है क्या, ये तो मिरर इमेज है, ये तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज वाला है, तो ये तो है नहीं, ये तो चिल्ला रहा है मैं तो गलत हूं। दूसरा ऑप्शन भी कह रहा है सर मैं भी गलत हूं क्योंकि ये भी मेरी मिरर इमेज है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये तो उल्टा ही लिख दिया, ये भी नहीं हो। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है आर कह रहा है मुझे उल्टा करके देखना, मैं ऐसा बनता हूं क्या, बिल्कुल बनता है। ई बिल्कुल, एस बिल्कुल, आई बिल्कुल, मैं पूरा चेक ही नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यही आपको सीखने होंगे, जिससे कि आप कम समय में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सके, और घर आने के बाद आंसर की जब चेक करते हो तब आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत न हो। क्वेश्चन नंबर 3,
यदि आप छायांकित रेखा पर दर्पण लगाते हैं, अब दर्पण प्रतिबिंब का बता देता हूं मैं कॉन्सेप्ट आपको। ये आपका दर्पण है, दर्पण में मान लिया सपोज करो ई है, ई दर्पण में आपका ऐसे बनेगा, इस वाली लाइन को पलट देते हैं, यहां पर पेन रख कर पलट दो, साधारण भाषा में समझ लो, यहां पेन रखो पलट दो, लास्ट में पेन रखो पलट दो। मान लिया सपोज करे क्या है आपका एफ है, एफ कैसे बनेगा ऐसे, ए है, ए तो सेम ही बनेगा, ठीक है जी। मान लिया एम है, एम दर्पण में सेम बनेगा, बस यही कॉन्सेप्ट होता है, बस दर्पण में वही का वही राइट साइड पलट देते हैं, देखिएगा। और दर्पण प्रतिबिंब का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट वाली डिजिट से आंसर स्टार्ट होता है, जो आपका लास्ट में है ना वो पहले नंबर पर आएगी, पहले नंबर पर आएगी और उल्टा करके आएगी। ई है, ई उल्टा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, एस है, एस उल्टा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, बस इसी से देख लो ना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैं तो गलत हूं, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मैं भी गलत हूं बिल्कुल, क्योंकि ई सीधा नहीं है। बचे आपके फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में आर इसमें सीधा दे दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या ऑप्शन फर्स्ट ही तो बचा, चिल्ला कर नहीं बोल रहा है क्या, बताओ मैं हूं राइट। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बताना मुझे आकर कि आंसर की चेक करने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कितनी सीधी रेखाएं हैं आपको बताना है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितनी रेखाएं 6, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अलग पेन से समझाना है क्या बेटा, अभी समझाता हूं, देखिएगा अलग अलग कलर से। भाई आपकी एक तो लाइन तो ये हुई, पेन नंबर सेकंड लेंगे हम, एक आपकी ये 2, ये यहां तक है ध्यान रखना, 2 हुई, फिर आपकी एक ये लेंगे, पेन लेंगे ये वाला, पेन लिया कि नहीं जा रहा, 2 ही, एक आपकी ये 3, एक ब्लैक थी, एक ये आपकी पिंक थी 2, एक ये 3, पेन फिर चेंज करेंगे, ग्रीन 4, पेन फिर चेंज करेंगे 5, पेन फिर चेंज करेंगे 6, देखना जरा, 1 ब्लैक, पिंक 2, ये 3, ग्रीन 4, येलो 5, रेड 6। बच्चों इसको काउंट नहीं करेंगे, लाइन नहीं है आपका, ये तो वक्र टाइप में बनना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदले। जहाज बेड़े में खड़े होते हैं तो मछली कहाँ होती है, जहाज बेड़े में होते हैं तो मछली कहाँ होती है। जिस प्रकार जहाज के समूह को बेड़ा कहा जाता है, मछली के समूह को बच्चों, मछली के समूह को स्कूल बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा इस क्वेश्चन की मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं बेहतरीन तरीके से। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जितना मर्जी टप, कुछ नहीं करना, एक तस्वीर बना लेनी है, इमेज करना है अपने मन में ही एक इमेज सेट कर लेनी है। एक महिला ने एक महिला को उंगली दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति की, ये है जो ये महिला थी कोई, इसका कोई पति है, यह मेरे पति की, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है, वह मेरे पति की पत्नी, इसका मतलब वही हुई कि बेटी है। महिला का अपने पति के साथ क्या संबंध है, बताओ क्या क्वेश्चन पूछ ले इसने हमारे से। बिल्कुल ही 5 सेकंड का क्वेश्चन, बिल्कुल ही 5 सेकंड का क्वेश्चन। कुछ बच्चों ये तो जुगी तो बात आ रही है, पति की पत्नी बेटी लगती है और उसकी बेटी होगी, और वो जो औरत है उसकी पत्नी होगी। तो क्वेश्चन नंबर मतलब क्या है, तो क्या बताना, महिला का अपने पति के साथ क्या संबंध है। भाई पति के साथ तो पत्नी होगी, ये आपका क्वेश्चन गलत माना गया था, वो मैं आपको बता दिया है। मतलब वो महिला स्वयं है, लेकिन स्वयं नहीं लगाते, संबंध बताना है महिला का पति से, पति की तो क्या होगी पत्नी, पत्नी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को अपने जोड़े के निर्धारित तर्क के अनुसार बदल लेता है। पौधे वनस्पति विज्ञान तंत्रिकाएं। बच्चों पौधे वनस्पति विज्ञान होते हैं, पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होता है, तंत्रिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आपका होगा, आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन लगभग 2 आएंगे। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है, तो तंत्रिकों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाएगा, न्यूरोलॉजी ऑप्शन नंबर 4। इसी क्लास में मैं आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को भी हवा में उड़ाना सिखाऊंगा, ट्रिकी अप्रोच के साथ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका।
पी और क्यों भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पी और क्यों भाई है, एक पी बना देते हैं, पी बराबर में भाई आता है, ये आपका क्यों, पी और क्यों भाई है। आर और क्यों बहन है, आर और क्यों बहन है। पी जो है, सॉरी हम देखते हैं दोबारा, ज़्यादा जल्दी करेंगे। पी क्यों का भाई है, जो पी है ना ये पी भाई है किसका, क्यों का। क्लियर है जी। आर जो है ना क्यों की बहन है, ये आर है, ये बहन है किसकी, क्यों की। अभी क्यों का मुझे पता नहीं कि भाई है या बहन है। क्लियर है जी। एस, लेकिन इतना पता है भाई बहनों के संबंध है तीनों, एक ही कैटेगरी के, एक ही पीढ़ी के। एस आर का पिता है, जो एस है ना आर का पिता ऊपर आएगा। जब ये आर का पिता एस है तो क्यू का और पी का भी पिता ऐसे ही है, इस बात का ध्यान रखना। पी की पत्नी, पी की पत्नी या यहाँ पे बराबर में कोई आएगी, पी की पत्नी और एस के बीच क्या संबंध है। पी की पत्नी बेटे की बहू, ससुरा लगा, ससुरा और पुत्र बहू। देखते हैं क्या पूछा इसने। पी की पत्नी और एस के बीच क्या संबंध है। पी की पत्नी और एस के बीच क्या आपका संबंध है बच्चों। बच्चों क्या हुई है, पुत्र वधू हुई। भाई ये इसकी पत्नी, इसका पापा, सॉरी पति पत्नी, या इसकी बहनी, भाई बहन है सारे, तो पापा क्या लगेगा, मतलब लड़के के पापा की, लड़के की बहू क्या लगी, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक अप्रोच के साथ। इसको भी मैं आपकी आज की क्लास में थोड़ा आप माइंड में सेट करो, डायग्राम कौन सा आएगा, बस पूरा कर दो उसको। यहाँ पर लाइन खींचिएगा, यहाँ पर इस डब्बे को पूरा डायग्राम कर दो, वही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताओ, 5 सेकंड देता हूं। चलो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हमें पता है ये जब इधर ब्लैंक था, इधर ब्लैंक था, इधर ये डार्क है तो डार्क ही आएगा और डार्क आएगा और ये ऐसा आएगा और वाइट होगा सारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ये नहीं होने का क्योंकि लाइन नहीं है, ये नहीं होने का हाफ है, ये नहीं होने का फुल है, ये बीच में गैप भी तो आना चाहिए, जैसे आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा सभी स्टूडेंट। नीचे दिए गए 5 में से 4 एक तरीके से समान है, इसलिए उस समूह एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह में फिट नहीं होता है। बच्चों ई से, ई और ए में 4 का -4 है, एल और एच में -4 है, जेड और वी में -4 है, टी और पी में -4 है, जबकि एम और एफ में -4 नहीं है, -7 है। तो राइट आंसर एम और एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके लिए आपसे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए आपको ABCD का काउंटिंग का पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन से आते हैं, कौन से किसके विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए 5 में से 4, नीचे दिए गए 5 में से 4 में एक समानता आपको बताना है कि अलग आपका कौन सा है। क्लियर है जी। बड़बड़ाना, चकना, उछलना, कवेक, कवेक, लीन, इसमें बताना है अलग क्या है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या बताना है, फिट नहीं होता। अच्छा फिट नहीं होता, बड़बड़ाना, बर्गर, कवेकिंग, कवेक। अच्छा तो मंदी नहीं होने का, मंदी लगे क्यों बच्चों, मंदी का अर्थ होता है सुस्ती होना, जबकि दिए गए अन्य समूह में ना सक्रियता को दर्शा रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े के में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। ओ जे टी, ओ और जे में कितने का, ओ और जे में -5 का अंतर है, टी में से -5 जाएंगे, टी होता है 20 में से 5 गए 15, 15 पर होता है आपका ओ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए आंकड़ों में कितने वर्ग होंगे, कितने वर्ग होंगे, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हुए एक पूरा ये 9, एक पूरा ये 10, कुल 10 होंगे जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आती है। 87, 71, 92, 76, 97। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया गया है। 87 में 5 ऐड किए 92 हुए, 92 में 5 ऐड किए 97 हुए, 71 में 5 ऐड किए 76 हुए, 76 में 5 ऐड कर देंगे कितने हो गए 81। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही सोल्व करना सीखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आएगी। 8 21, 8 या 24 में से 3 गए 21, 21 में 42, 21 63 में 6 गए 57, 57 में से 9 गए, फिर ऐसे घटाते घटाते 400,
74 की गुना जब हम 3 में करेंगे -15 कर देंगे बच्चों, 1407 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन सीख लीजिएगा बच्चों। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सभी की बात होती है तो सभी आपका अंदर आते हैं, जब कुछ की बात होती है तो हाफ आते हैं, जब कुछ बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो अलग अलग आते हैं। 3 डायग्राम होते हैं, तीनों से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सभी खिलौने राख है। आप सभी पहले खिलौने बनाते हैं, ये हमारे क्या हुए खिलौने, सभी खिलौने जो है ना ये राख है, राख बाहर आएगी फिर, क्लियर है जी। सभी खिलौने अंदर, सभी तो अंदर आता है ना, खिलौने अंदर आएंगे राख के। सभी लाइनें बिल्ली है, सभी लाइनें बिल्ली है, ये आपका लाइन होगी और ये बिल्ली होगी, ये अलग है दोनों, क्योंकि खिलौने राख अलग है और भाई आपका सभी लाइनें बिल्ली अलग है। बिल्कुल कोई डाउट है तो, डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल नहीं, दोनों डायग्राम कथन के अनुसार अलग अलग है। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ खिलौने लाइनें हैं, कुछ खिलौने लाइनें हैं, कुछ खिलौने लाइनें हैं ना जी, कहीं से कहीं तक भी नहीं हो रहे, तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट तो गलत हो गया। कुछ अशुभ खिलौने हैं, कुछ अशुभ खिलौने हैं, कुछ अशुभ खिलौने हैं, कुछ अशुभ खिलौने हैं। लाइन और बिल्ली का तो दिया भी है बच्चों, अशुभ तो उसने कहीं पर दिया ही नहीं है हमें। लाइन और बिल्ली का तो उसने दिया भी है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है क्या बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट तो है नहीं, दो दे तो रहा है। पहला कथन है सभी खिलौने राख है, सभी लाइनें बिल्ली है, अशुभ खिलौने हैं, इसमें तो आपका ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे तो आपका गड़बड़ कर रहा है बच्चों ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका गलती होगा। दोनों निष्कर्ष आपके गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। फर्स्ट और तर्क संगत है, दोनों ई नहीं होने का। फर्स्ट या इन आगे नहीं तार्किक का है, सेकंड में होने का। केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, एक तार्किक केवल संगत है, दोनों गलत का ऑप्शन भी नहीं रखा बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ये भी आपका गलत मानना था क्वेश्चन आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या कहता है, कथन। कथन में क्या कहा गया बच्चों, कथन में हमारे कहा गया कुछ पेड़ उखड़ गए, ये पेड़ थे, ये कुछ उखड़े। ठीक है जी। सभी झूठे साल हैं, ये आपका झूठे हैं, सभी झूठे साल हैं, ये दूसरा होगा। सभी वर्ष होने वाले हैं, सभी वर्ष होने वाले हैं, ये आपका वर्ष हो जाएगा, सभी वर्ष ये आपका होने वाले हो जाएगा। क्लियर है जी, हमारा डायग्राम बना है बिल्कुल ये। अब देखते कुछ पौधे जड़े हैं, कुछ पौधे जड़े हैं, पौधे और जड़ें कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कुछ वर्षों के लिए पेड़ है, वर्षों के लिए, सभी वर्ष होने वाले ये भी नहीं है। सभी चाले कारण है, ये भी आपके तर्क असंगत है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सभी निष्कर्ष एक ही तर्क संगत है। कुछ पौधे जड़े हो सकते हैं, बस यही आप लगा देना कि केवल एक ही होगा, अन्यथा और तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बनने। क्वेश्चन नंबर 18, एक ठेठ कोड भाषा में यदि ब्लो को ये लिखा जाता है तो ग्रिड को कैसे लिखेंगे। इसमें बच्चों एक कोड देता है, बी को उसने क्या लिखा 2, एल कितने पर होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, जो जितने नंबर पर डायरेक्ट नंबर लिखा। जी कितने पर होता है 7 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, टी 20, 718 920, 718 920 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इस प्रश्न में दिया गया कथन विभिन्न तत्व गया आगे, टी या तो बड़ा है या बराबर है एस के, टी जो है या तो बड़ा है या बराबर है किसके, एस के। एस जो है या तो बड़ा है या बराबर है एल के। तो दूसरी कंडीशन, एम बड़ा है या बराबर है क्यू के और क्यू बड़ा है डी से। तो निष्कर्ष आपको टी निष्कर्ष निकालने, तो हमारा निष्कर्ष कौन सा निकला बच्चों, टी जो है बराबर या बड़ा होगा किससे, क्यों से, तार्किक यही निष्कर्ष निकलेगा। एल बराबर डी, एलिएरा बराबर डी, डी एल बराबर डी थोड़ा क्या दोगे, जब इन्हीं का नहीं पता आपको, तो केवल आपका क्या निकलेगा बच्चों, केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, केवल निष्कर्ष बच्चों, केवल निष्कर्ष एक निकलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। भाई ए था, फिर ए यहाँ था 45 डिग्री घुमाया यहाँ, या फिर 45 यहाँ,
फिर 45 यहाँ, फिर 45 यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा इस कोने में ए इसमें है या इसमें, इनमें से एक आंसर होगा। फिर आई का भी काउंट करता हूँ मैं। अब मैं आई का भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, जैसे आपने ए का काउंट किया है ऐसे अब आई का भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आई हमारा पहले आई हमारा यहाँ पर था, फिर 45 डिग्री ऊपर गया, फिर 45 डिग्री यहाँ आया, फिर 45 डिग्री यहाँ आया, फिर 45 डिग्री यहाँ आया। अब आई कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऐसे काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 43 289 86 93, इससे ये हुआ तो इससे आपका क्या होगा। बच्चों उसने क्या किया, सभी को जोड़ दिया। जोड़कर ये देखो 9 और 8 कितने होते हैं, 17 17 18 19 19 19 7 26, 9 और 3 12 12 और 8 अच्छा 14 12 26, इनका योग भी 26 है, इनका योग भी 26 है। अब इनका योग जोड़ते हैं, 9 1 10 6 16 17 5 22, 22 इनका योग आ रहा है। तो दूसरी संख्या ऐसी कौन सी होगी जिनका 22 होगा, 22 होगा आपका 1 5 1 6 9 6 15, 1 मिनट को 5 4 9 9 18 4 22, ये हो जाएगा आपका 45 94। ऑप्शन नंबर 3 45 94, इनका योग भी 22 से आएगा, इनका भी 22 से आ रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आ जाती है। 44 46 52 70 124। 44 में 2 जोड़े 46, में 6 जोड़े 52, में 18 जोड़े 70, में 54 जोड़े 126, में 162 जुड़ जाएंगे। 286 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 286 ऑप्शन नंबर 1। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 तिया 162, गुना 3 का चला है लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 24। किसी विशेष कोड भाषा में अगर इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना है बच्चों, समय नहीं लगाना है। STRAW, एस से क्या हुआ बच्चों, एस से वी हुआ +3, टी से डब्ल्यू हुआ +3, आर से यू हुआ +3, ए से टी हुआ +3 हो रहे हैं। जी होता है 7 पर, 7 में 3 जोड़ो 10 पर होता है जी। जे वाला आपका राइट आंसर, ये भी कट गया, ये भी कट गया। लास्ट वाला देखता हूँ ई। ई में ई होता है 5 पर, 5 में 3 जोड़ दो एच, स्टार्टिंग में जे लास्ट में एच, तो ये आपका कट गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऐसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, ये सेम है क्या शायद, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन बच्चों। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है, एट द डेट का अर्थ है बच्चों माँ, ए का पिता, ए का भाई, बी ए का भाई, ए की बहन, ए बी की बहन, क्या होता है ना, इसने पूरा तो दिया नहीं बच्चों में। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें एट द डेट का अर्थ है ए की माँ, अच्छा ये बीच में एट द डेट ये है, तो ये तो आपका एक मिनट को देखते हैं, गलत है जी पर्सन, ये 3 क्वेश्चन गलत है इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए आंकड़ों में कितने कंपास स्ट्रोक किए जा सकते हैं। कंपास स्ट्रोक कितने किए जा सकते हैं बच्चों, एक यहाँ पर, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, कितने किए जा सकते हैं 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्यारे बच्चों ये आरपीएफ का सेट नंबर 2 जो कि 18 जनवरी 2019 को पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की आएगी, पार्ट 3 की। ठीक है जी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।